ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पहला पार्ट है। इसमें हम इसकी डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन, फंक्शन और एक स्ट्रक्चर का आउटलाइन देखेंगे। तो इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इस चैप्टर में डिस्कस करने लायक, वो ये है कि जो भी ऑक्सीजन होता है, ठीक है, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, मतलब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से जो ऑक्सीजन हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो ऑक्सीजन जो है हमारे बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है, यूटिलाइज बाय द ऑर्गेनिज्म, ठीक है, टू ब्रेक डाउन न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल मतलब लाइक ग्लूकोज, ठीक है। और इसको ब्रेक डाउन होने के बाद क्या बनेगी? एनर्जी। और वो एनर्जी जो है यूज्ड फॉर द वेरियस एक्टिविटीज़, जो बॉडी की वेरियस एक्टिविटी उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एनर्जी जो है हमको एक्चुअली में यहाँ से मिलती है, ठीक है। और ये जो एक्टिविटीज़ होगी, वो एक्टिविटीज़ कहाँ होगी? सेल में। कहाँ होगी? सेल में। अभी सेल में एक्टिविटीज़ होने के बाद, फंक्शन परफॉर्म होने के बाद CO2 रिलीज होता है, और ये CO2 जो है, ये CO2 फिर आपका रिलीज आउट हो जाएगा, है ना, और ये हम इसको आउटर एनवायरनमेंट में रिलीज कर देंगे बाय द एक्सहेलेशन प्रोसेस। तो ये जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर with carbon dioxide produced by the cells is called breathing। इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है। और रेस्पिरेशन किसको बोलेंगे फिर? तो रेस्पिरेशन, तो एक्चुअली में रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस in which oxidation of ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जैसे आपके न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स occur in cell and energy is released is called as respiration। इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्लियर हुआ? ठीक है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से जो एनर्जी रिलीज होती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, इसी को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। अब इसके बाद हम बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहला जो इसमें फंक्शन है वो है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड ऑक्सीजन टू टिश्यूज, टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, एंड एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट करने का है काम करता है। सेकेंड जो है, कुछ वोलेटाइल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वो एक्सक्रीट करने का काम करता है। वोलेटाइल, एक्सक्रीशन ऑफ वोलेटाइल सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल अमोनिया। अमोनिया एक वोलेटाइल सब्सटेंसेस है, वो हमारे रेस्पिरेशन की प्रोसेस थ्रू जो है बॉडी में से एक्सक्रीट आउट होता है। ये थोड़ा बहुत बॉडी को टेम्परेचर रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है ना, रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर थ्रू
लॉस ऑफ हीट इन द एक्सपायर्ड एयर। आपने कभी कभी नोट किया होगा कि जब आपको फीवर होता है तब आपकी जो नोज थ्रू जो एयर बाहर निकल रही है वो गर्म निकलती है, हीटेड निकलती है ना। तो वो क्या होता है कि बॉडी का जो एक्स्ट्रा टेम्परेचर है वो हमारे एक्सपायर्ड एयर थ्रू जो है बॉडी में से लॉस होता है, और इसी के थ्रू जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। साथ में ये मेंटेनेंस ऑफ पीएच, ब्लड का पीएच मेंटेन करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद ये वाटर को भी, वाटर का जो लेवल होता है, वाटर बैलेंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस। अब ये वाटर बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, तो थ्रू एक्सक्रीशन ऑफ वाटर वेपर, ठीक है ना। वाटर वेपर के एक्सक्रीशन थ्रू जो है ये वाटर बैलेंस को मेंटेन करने का ट्राई करता है। अब हम देख लेते हैं इसमें ऑर्गन्स। तो जब ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम हम देखते हैं, ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए अपन सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे हमको उसके स्ट्रक्चर समझने में इजी होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। स्टेप से तो यहाँ पर हम अपना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो जैसे सबसे पहले जो आता है वो है आपका नेज़ल कैविटी। तो नेज़ल कैविटी जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिलेगी, ये यहाँ पे ये ओरल कैविटी बन जाती है, ठीक है, इस टाइप से। तो ये है आपकी नेज़ल कैविटी। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो है नेज़ल कैविटी। नेज़ल कैविटी के बाद जो है ये इतना एरिया जो मैं ये कर रहा हूँ, इसको आप बोल सकते हैं, रेड कलर में शेड जितना हुआ है, इट इज़ द फेरिंग्स, ठीक है। ये नेज़ल कैविटी पहला स्ट्रक्चर हो गया। दूसरा स्ट्रक्चर हो गया आपका फेरिंग्स। फेरिंग्स के नीचे यहाँ पर जो ब्लैक कलर से मैं भी शेड करूँगा उसको हम बोल सकते हैं, ये इसको हम बोल सकते हैं तीसरा स्ट्रक्चर, मतलब लैरिंग्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम का तीसरा स्ट्रक्चर लैरिंग्स। इसके बाद जो है आपका एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कंटिन्यू हो जाता है, जिसमें सी शेप कार्टिलेज होते हैं। आप इसका नाम बहुत अच्छे से जानते होंगे। ये है आपका ट्रकिया। तो ट्रकिया इज़ अ फोर्थ ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसके बाद ये ट्रकिया जो है आपका डिवाइड हो जाता है दो ब्रांच में, एक लेफ्ट और एक राइट। ये जो ब्रांचेस बनी हैं इसको हम बोलते हैं ब्रोंकाई, सिंगुलर में इसको ब्रोंकस बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आपके ये एंटर हो गए कहाँ पर, लंग्स में। तो ये आपका एक लंग, ये आपका दूसरा लंग। ये जो ब्रोंकाई है ये एंटर होने के बाद ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है, करेक्ट, ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो ब्रांचेस में कन्वर्ट होता है, इन ब्रांचिंग को हम बोलते हैं, ये आपका फिफ्थ ऑर्गन
इसको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपकी फर्दर और ब्रांचिंग होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस टाइप से सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ये एक्चुअल एयर एक्सचेंज साइट होती है। ठीक है, ये लास्ट स्ट्रक्चर हो जाएगा आपके ब्रोंकियल ट्री का, जिसको हम बोलेंगे एल्वियोलाई, तो इस टाइप से आपके जो है ये 7 स्ट्रक्चर और एक जो आपका सबसे मेजर लंग्स। तो इस टाइप से आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है आपके ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था इंट्रोडक्टरी वीडियो। इसके बाद के वीडियो में हम ये एक एक स्ट्रक्चर को, नेजल कैविटी, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रकिया, ब्रोंका, ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलाई, लंग्स, इनको जो है डीपली डिस्कस करते जाएंगे। थैंक यू।